हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और अपने तैयारी को फाइनल टच दे चुके होंगे, क्योंकि आज है 30 तारीख। कल कल के बाद परसों आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 3 तारीख को आपके पेपर हैं। उसी क्रम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपके 3 पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और एसएसटी, तीनों में इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, नए-नए क्वेश्चन लिए गए हैं और एक वीडियो से आपके तीनों सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन हो जाएगा। क्विक मोड में इसको देखिएगा। कोशिश है कि बढ़िया क्वेश्चन आपको इसमें से फँसाया जाए, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं इसके डिक्टो पीडीएफ दे दूँगा और तैयारी को अपने फाइनल टच दीजिए। कॉपी अच्छे से लिखिए। कॉपी लिखने का तरीके के लिए मैंने एक वीडियो डाली है चैनल पे, वहाँ से जाइए। लिखने का तरीके से आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। तरीका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन को ड्रॉप आउट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को बना के रख देना है। लिखना कुछ भी लिख के आना है, लिख के आना है। क्या है, मैथ्स में आपको अच्छी चीज़ें चाहिए कि हाँ आपके फाइनल आंसर होने चाहिए, लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट हैं आपके, सब में कुछ ना कुछ आप लिख के ज़रूर आइएगा। क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और एक अच्छी वीडियो जो आपको आपके फाइनल टच में 2% 3% आपके इंक्रीज करवा सकती है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? जो सर्व शिक्षा अभियान था, कब प्रारंभ हुआ? सभी को शिक्षा के लिए जो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े योजना कब चालू हुई? तो ये योजना 2002 में चालू हुई। कब चालू हुई? वर्ष 2002 में चालू हुई, ठीक है। यही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। साथ-साथ बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए बहुत सारी लुभावनी योजना चालू की गई। उनको छात्रवृत्ति देने लगा, उनको ड्रेस दिया जाने लगा, उनको मिड डे मील दिया जाने लगा। अब तो स्टेशनरी भी उपलब्ध होने लगी। तो बच्चों को स्कूल मतलब शिक्षित करने के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन थे? उत्पादक कौन थे? तो प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी महोदय थे। कौन थे? जॉन डीवी महोदय थे। इनको प्रयोजनवाद का महान उत्पादक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? देखिए, प्राथमिक शिक्षा आयोग इसको किसे कहते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा आयोग, जो हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन को प्राथमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हंटर कमीशन को प्राथमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक कब आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक कब आया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक 1911 में आया था। कब आया था? 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जनक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कौन सी विधि के जनक कौन है या किसने ये चीजें, ये केवल आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए नहीं है, बल्कि आपके यूपी टेट का पेपर आप उठाइएगा, आपको जनक से जरूर एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल जाएंगे। वही सुपर टेट का 2-3 पेपर आप देख लीजिए, 2-3 पेपर जो भी हुए हैं उसमें जनक से क्वेश्चन आपको जरूर मिले हैं। तो जैसे संवाद विधि है, तो संवाद विधि के जनक किसे माना जाता है? तो संवाद विधि का जनक प्लेटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है, ठीक है। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि के जन्मदाता अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। आगमन निगमन विधि के जन्मदाता या जनक कौन है? अरस्तु हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रश्न विधि के जनक कौन है या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो कौन है? सोक्रेटिस है, जिनको सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात भी कहा जाता है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? सोक्रेटिस या सुकरात कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तर्क विधि के जनक कौन है? अब तर्क विधि और प्रश्न विधि अलग अलग है। प्रश्न विधि या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सोक्रेटिस, सुकरात है, ठीक है। और तर्क विधि के जनक कौन है? तो हीगल महोदय है। कौन है? हीगल महोदय क्या है? तर्क विधि के जनक है, ठीक है। प्रश्न विधि के जनक सोक्रेटिस,
तर्क विधि के जनक हीगल, आगमन निगमन विधि के जनकदाता या जनक या जन्मदाता अरस्तु, वहीं संवाद विधि के जनक प्लेटो। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं जनक से रिलेटेड कौन है। जैसे प्रोजेक्ट पद्धति के जनक, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक महोदय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो यूपी टेट का पेपर हुआ, उठाइए देखिए मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में तो कई बार ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो कौन है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। कोलकाता में मदरसे की स्थापना किसने की? कोलकाता में जो मदरसा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसने का स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। अभी नेक्स्ट 2022 का जो पेपर हुआ है उसी में आया है, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, कई जगह से निकाले गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोठारी आयोग कब आया था? आप अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे सेकंड सेमेस्टर का तो आप जानते होंगे कि कोठारी आयोग क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है। कोठारी आयोग कब से कब तक आया था? तो 1964 से लेके 1966 तक आया था। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 से लेके 1966 तक कोठारी आयोग आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में समवर्ती सूची जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, इसको कब रखा गया? तो शिक्षा में समवर्ती सूची 1976 में रखा गया। कब? 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके पहले किसमें थी? वो राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेली जली। क्या? लॉर्ड वेली जली ने 1800 ईस्वी में की थी। कब की थी? लॉर्ड वेली जली ने 1800 ईस्वी में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेली जली ने 1800 ईस्वी में की थी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। ठीक है, 1882 में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1882 में एक शिक्षा आयोग आया था, भारतीय शिक्षा आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष हंटर महोदय थे। कौन थे? हंटर महोदय थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है, निस्पंदन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो निस्पंदन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पंदन के सिद्धांत जो आया था उसके प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है, लॉर्ड मैकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है? ये प्राथमिक माध्यमिक स्तर के लिए 6 से 8 के लिए क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालय है। इसमें बच्चियों को वहीं आवास दिया जाता है, वहीं पढ़ाया जाता है, उनको सारी सुविधाएं वहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये कब से शुरू हुआ? ये 2004 से लेकर 2005 में शुरू हुआ। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन योजना है, ये भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया। कब? 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया। क्या? मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ये जो जूनियर के लिए है, ये कब से लागू किया गया? तो ये 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड कर्जन, क्या? लॉर्ड कर्जन भारत कब आया? लॉर्ड कर्जन भारत कब आया था? तो लॉर्ड कर्जन 1889 में भारत आया। कब आया? 1889 में भारत आया। कब आया? 1889 में
भारत आया कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। भारत विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये 1902 में हुई कि भारत में विश्वविद्यालय होंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति 1902 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये कब लागू हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते होंगे ये क्वेश्चन जरूर मिलता होगा कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस में है। कहाँ है? बनारस में है राज्य हिंदी संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हंटर कमीशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो हंटर कमीशन था या हंटर कमीशन आयोग था उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो उसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हंटर कमीशन को जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 42वां संविधान संशोधन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? क्या जो भारतीय संविधान है हमारा उसमें जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1885 में हुई, सॉरी 1985 में हुई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में आया, 2023 के पेपर में भी आया था। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक रूसो है। कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक रूसो है। कौन है? रूसो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा जो है ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। इसमें क्या है? पाठ्यक्रम है, बालक है, शिक्षक है। त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका कथन है? कई बार आया है त्रिमुखी प्रक्रिया, दो मुखी प्रक्रिया, किसका कथन है? तो त्रिमुखी जॉन डीवी का है और दो मुखी एडम्स का है। किसका है? एडम्स का। त्रिमुखी जॉन डीवी, द्विमुखी एडम्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दीवा स्वप्न क्या है? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आए हैं, गीजू भाई वधेका। आपसे ये भी पूछ लेता है कि गीजू भाई वधेका का जन्म कहाँ हुआ था? तो गीजू भाई वधेका का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का आंकड़ा, कई बार आपको हर वीडियो में लगभग बताता हूँ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। गौरैया दिवस 22 मई को। जल, पृथ्वी, गौरैया, 22 का आंकड़ा याद रखिए। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्न उत्तर विधि के जन्मदाता प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। मक्तब शिक्षा और मदरसा शिक्षा बहुत पूछता है। मक्तब शिक्षा किससे संबंधित है? तो जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है इसको मक्तब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मक्तब कहा जाता था। ठीक है। और जूनियर स्तर के माध्यमिक उसको मदरसा कहा जाता था। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार जो हमारा है या सबका है वो क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज के सारे मौलिक कर्तव्यों को या फिर जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? तो महिला समाख्या योजना 1989 में लागू हुई। कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना 1989 में लागू हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5
जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? अनिवार्य शिक्षा भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित है, डीपीएसपी। इसमें क्या है, ये राज्य के कर्तव्य हैं कि जो भी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको पालन करवाए राज्य सरकार। तो ये किस धारा में आता है? तो ये धारा 45 में आता है। किस में आता है? धारा 45 में आता है। ठीक है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है मुदालियर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र कब आया? इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को आया। क्या आया? वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? मारिया मॉन्टेसरी इटली से थी, ये भारत कब आई? तो मारिया मॉन्टेसरी नवंबर 1939 में भारत आई थी। कब आई थी? नवंबर 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? देखिए, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हम नालंदा को भी मानते हैं। ठीक है, बौद्ध गया को भी मानते हैं। तो हमारे ऑप्शन में ज्यादातर हमें नालंदा मिलेगा, तो हम क्या मारेंगे? नालंदा मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल महोदय है। कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल महोदय है। कौन है? फ्रॉबेल महोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको 1911 में साहित्य अकादमी नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी में कितने मूल्य स्वीकार किए गए? तो एनसीईआरटी में कुल हमारे 83 मूल्य स्वीकार किए गए हैं। कितने? 83 मूल्य स्वीकार किए गए थे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था शिमला सम्मेलन। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताएं वीडियो आपके लिए लाभदायक है या फिर अच्छी है, या फिर और किस टॉपिक की वीडियो आपको अच्छी चाहिए, ये सजेस्ट करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल अधिकार प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो बाल अधिकार प्रस्ताव यूएनओ को द्वारा पारित किया गया था। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। क्या हुआ था? यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण की स्थापना हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान हमारा प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। पूर्व प्रचलित नाम इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पी मोस्ट का फुल फॉर्म लिखिए। पी मोस्ट का फुल फॉर्म लिखिए। तो पी फॉर प्रोग्राम ऑफ, एम फॉर मास, ओ फॉर ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। क्या? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फुल फॉर्म की एक हैंड रिटन नोट्स की वीडियो 4 से 5 मिनट की चैनल पे पड़ी है, जाइए देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पका भोजन, पाक भोजन नहीं, पका भोजन, क्या? पका भोजन उपलब्ध कब से कराया जाने लगा? तो जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2004 में, 1 सितंबर 2004 को, कि बच्चों को पका भोजन प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पहले उनके पैसे आ जाते थे और उनको मतलब अपने घर से भोजन लाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या आ गया? पका भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भाई नहीं छनाई होना चाहिए, छनाई।
छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले हैं। ठीक है, छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और हर जगह आपसे पूछ सकता है। तो जो वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, 19 जुलाई 1854 को, उसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसी को कहा गया। बीईपी का पूरा नाम, तो बीईपी का पूरा नाम बेसिक शिक्षा परियोजना है। क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना। बीईपी का पूरा नाम है बेसिक शिक्षा परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकारा गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चालू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चालू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया था? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूपा क्या है? न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में आया है। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय हमारे लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि शिक्षा आयोग। ठीक है, तो शिक्षा आयोग 1964 और 66 में आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर डीएस कोठारी महोदय। कौन थे? प्रोफेसर डीएस कोठारी महोदय इस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित थी? तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? महात्मा गांधी से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हस्तकला शिक्षा किससे संबंधित है? हस्तकला शिक्षा किससे संबंधित है? तो हस्तकला शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा शिक्षा किससे संबंधित थी? तो प्राथमिक स्तर से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? या तो उनको पाली भाषा में शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती थी, या तो प्राकृत भाषा में। क्या? प्राकृत है, ये प्राकृत है। पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राधा कृष्णन आयोग क्या है? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 1948 में हुई। कब हुई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ। कब हुआ? विश्वविद्यालय आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीपीईपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म की एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, हैंड रिटन नोट से वीडियो पड़ी है, बहुत अच्छी वीडियो है। जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आते हैं आपको वहां से मिल जाएंगे। डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो डीईपी का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है? डीपीईपी का पूरा नाम है। ओके, आगे चलते हैं। वर्धा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्धा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1937 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1937 में अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी रचना है? जॉन डीवी की है। जैसे एमएल पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, रूसो महोदय की, वैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये किसकी रचना है? तो ये जॉन डीवी की है। किसकी है? जॉन डीवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कब से दी जाती है? तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से दी जाती है। कब से दी जाती है?
बाल्यावस्था से उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। कब से दिया जाना शुरू कर दिया जाता है? बाल्यावस्था से ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जौहर प्रथा क्या थी? एक जौहर प्रथा थी पहले, तो ये किस काल में से संबंधित थी? जौहर प्रथा किस काल से संबंधित थी? तो जौहर प्रथा जो थी हमारी, वो राजपूत राजाओं से संबंधित थी या राजपूत काल से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबारी कवि होते थे, तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है? चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में क्या है? खजुराहो है, वही चतुर्भुज मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है कि खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी था, वो कितने समय तक शासन किया था? क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कितने समय तक शासन किया था? कितने समय तक मारा? तो सॉरी, कितने समय तक शासन किया? तो 20 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी शासन किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 1026 तक आक्रमण किया था। क्या? 1025 से लेके 1026 तक मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। कुल इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे। बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना ये लूट के भारत से लेके गया था। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था। आपसे द्वितीय युद्ध भी पूछ लेता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध 91, द्वितीय युद्ध 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? क्या है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था। इसके पहले क्या था? शिक्षा जो थी वो राज्य सूची की विषय थी। सूची कितनी है? तो सूची मुख्यतः 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। किसको? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ठीक है, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, जब हमारा संविधान मूल रूप से बन के तैयार हुआ था तो इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। संविधान संशोधन कर करके इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूची हो गई है। कितनी अनुसूची हो गई है? तो कुल 12 अनुसूची हो गई है। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति हमारे संविधान की, प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति में आती है। सब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, यही संघ समिति, नेहरू जी को बनाया गया, ऐसे बहुत सारी समितियां बनी थी जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले
भारत कौन आया था? तो जो चीनी यात्री थे उसमें सबसे पहले भारत मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज भारत सबसे पहले आया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है या किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन इस बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में उनको भारत रत्न भी दिया गया है। किसको? MS स्वामीनाथन जी को हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया है। यही हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। यही दुग्ध क्रांति आपसे पूछता है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है दुग्ध क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। ठीक है। शून्य का आविष्कारक कौन है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, इसके आविष्कारक आर्यभट्ट जी हैं। कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं गुप्त वंश के संस्थापक। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कब कहाँ स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो 321 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे थे। कब बैठे थे? 321 ईसा पूर्व राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सबसे ज्यादा लवणता यानी सबसे ज्यादा नमकीन पानी या नमक सबसे ज्यादा किस सागर में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर में है। किसमें है? मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो ये भाग 3, भारत के मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसमें 14, 15, 16, 17, 17 अप्रसक्ता का यंत्र, 18 उपाधियों का अंत और ऐसे ही 16 आरक्षण के बारे में बात करता है, 15 भी शैक्षिक संस्थानों में है। ऐसे ही 14 से लेकर 18 तक क्या है? हमारे समानता के अधिकार में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार आप जीके में सुन चुके होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना 2007 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 2007 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना, जो प्रत्येक आप डाइट जहां से आप BTC कर रहे होंगे, प्राइवेट कॉलेज या डाइट, डाइट क्या है? सरकारी कॉलेज है, ऐसे ही हर जिले में डाइट है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना की गई। ठीक है। कोलकाता मदरसे की स्थापना कब हुई? 1781 में वारिंग हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता मदरसे की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत कब आई? कई बार एग्जाम में आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1600 ईस्वी में आई थी। कब? 1600 ईस्वी में भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्कूल चलो अभियान 1996 में प्रारंभ किया गया। यही सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 2002 में। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, जो आर्टिकल 21 के ए सब आर्टिकल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके शासनकाल से मानी जाती है? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके शासनकाल में भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसको रजिया सुल्तान को माना जाता है। किसको माना जाता है? रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासिका माना जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 3 पेपर में आपको कवर करेंगे। आप इनको ज़्यादा मुश्किल से 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, आप 3 से 4 बार एग्जाम तक देख लीजिए। इस बात की गारंटी लेता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको तीनों पेपर में ये फंसाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि वायरल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं बार बार, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।